गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हां प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2 बहुपद यानी 2.1 के सभी क्वेश्चन को मैं हल करवाने जा रहा हूं। ध्यान से समझे बाबू। अगर ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल जरूर करिएगा। प्यारे बच्चों, बहुपद प्रश्नावली 2.1 को पढ़ाने से पहले मैंने एक वीडियो इसके पहले अपलोड किया है कि बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है, घात को कैसे पहचाने, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या होते हैं, इन सभी को एक एक करके मैंने आपको बता दिया है पूरा उदाहरण सहित। उसे आप लोग जरूर, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। फिलहाल अगर नहीं देखेंगे उसे तो भी तो आपको ये प्रश्नावली तो आएगा ही आएगा, लेकिन आगे चल करके समस्या होंगी अगर वो पार्ट नहीं देखेंगे तो। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप मूवी देखते हो ना, मूवी पिक्चर देखने जाते हो, मोबाइल में ही देखते हो या टीवी में देखते हो, तो जब उसमें आप बीच में मान ली पिक्चर शुरू हो गया और आप बीच में जाके आके एंट्री होगी और बीच में आप देख रहे हो तो परेशानी होगी, आप समझ नहीं पाओगे कि क्या इसकी कहानी पिछली है। तो अपने परेशान होगे, दूसरे को डिस्टर्ब करोगे क्योंकि वो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। इसी प्रकार अगर आपको बहुपद पढ़ना है तो वो पार्ट जरूर देख लो, तभी तो समझ में आएगा कि फिल्म में क्या है, कौन क्या घटनाएं हुई हैं। तो पार्ट 1 यानी जो आपको उदाहरण सहित बताया गया है वो पार्ट 1 यानी बहुपद का पार्ट 1 भाग जरूर आप देखें। आज हम प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन को हल कराने जा रहा हूं, ध्यान से समझें। करा किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृत 2.10 में दिया है। मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन है 2.10, मतलब किताब में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात करें। हमसे पूछ रहा px के शून्य की संख्या। ये ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, px पूछ रहा है, px के शून्य की संख्या पूछ रहा है। बहुत ध्यान समझना, px ग्राफ में एक चीज समझिएगा, ये जो ऐसे क्षैतिज रेखा की तरफ होता है, जो ऐसी रेखा होता है इसको x कहते हैं, जो ऊपर नीचे रहे उसे y कहते हैं। तो हमें बाबू px के शून्य की संख्या याद करना है। मतलब क्या करना है, हमें देखना है कि px वाली रेखा में जो तीसरी रेखा जा रही है x और y के अलावा, वह कितनी बेर काट रही है, y को नहीं x को, वही उसके px शून्यकों की क्या होगी, संख्या होगी। तो जरा समझे आप यहां देखो, ये क्या है x, px का रहा तो px पहचानो, px यही होगा जो x वाली रेखा है, यही, ठीक है। तो x और y और ये वाला y होता है। तो x और y को छोड़ करके जो तीसरी रेखा अगर x पे जितना भी बार काटे वही px का शून्य कहलाएगा। अब देखो ये y रेखा है और ये x है, इसको छोड़ के देखो यही है ना, ये रेखा तीसरी रेखा यही गई है। क्या यह x पे कहीं काट रही है, यही है ना, x यही वाला भाग है, px नहीं काट रही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लिखना कि px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी यह रेखा x पे काट नहीं रही है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकंड में आइए, इसका आंसर क्या लिखेंगे बाबू, या देखो px यानी x वाली यही है रेखा, इसको हाईलाइट करो। अब y वाला ये है। अब x वाली रेखा पर जो तीसरी रेखा काटे, जितना वही बार काटेगी वही px की शून्यक होगी। तो यहां लिखेंगे px
के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या बराबर, देखो ये रेखा यहां से जा रही है, y से नहीं मतलब है, इस पे काटने से नहीं मतलब है, x वाले पे देखो यहाँ एक ही बार काट रही है ना, यही x है ना, एक बार काटा कि नहीं, ये तीसरी रेखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये भी आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, देखो x यही है, इसी पर एक ही बार काटा है तीसरी रेखा, देखो 1 हो गया। अब इसमें देखो, देखो आंसर लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या बराबर, px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी। अब इसमें देखो x वाला यही मान है ना, ध्यान से समझो, कितना बार काट रहा है, देखो 1 ये गया, फिर यहाँ आया 2, फिर यहाँ काटा 3, तो क्या हो जाएगा 3, तो ये तीसरे का आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए 4th नंबर देखें, इसका यहाँ आंसर लिखते हैं कि px के शून्यकों की संख्या बराबर, अब यहाँ देखो यही है x वाला ना, अब इसको देखो कितना बार काटा गया है, देखो यही है तीसरी रेखा गया, एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, कितना बार 2, तो लिखेंगे 2, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए 5th नंबर देखें, इसका आंसर लिखेंगे क्या कि px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या बराबर, अब देखो यही x है ना, देखो कितना बार काटा है बाबू, ये गया 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट सवाल देखें, यहां लिखेंगे क्या, आंसर px के शून्यकों की संख्या बराबर, अब देखो यही x वाला मान है, यही रेखा है ना, इस पर देखो तीसरी रेखा कितना बार काट रही है, यहाँ 1 2 और 1 3, तो क्या लिखेंगे 3। समझ में आया। तो कभी भी कहे ऐसे ग्राफ बना रहे, और ग्राफ बनाने के बाद अगर आपसे कह दिया जाए कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, तो देखेंगे इस रेखा पर x और y को, मतलब यह रेखा छोड़ के, मतलब x पर देखेंगे कितनी बार ये तीसरी रेखा कट रही है, वही उसकी px के शून्यकों की क्या होगी संख्या होगी। जैसे देखो यह रेखा यहाँ से गई, x वाले पे एक बार काटी, तो क्या हो गया 1 हो गया। इसको देखा जाए, यह रेखा गई, देखो कितना बार काट रही, 1 2 3, तो 3 हो गया। सेम यहाँ देखो यह x वाले को कितना बार काट रही, 1 2, तो 2 हो गया। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 बार काटी तो 4 हो गया, और यहाँ 1 2 3, तो 3 हो गया, है कि नहीं। प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से जरूर समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।